नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर हमारे बोलने, सुनने और चुप रहने के तरीकों पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। ये बात असल में इस पूरी कहानी का सार है। पता है, हमारे शब्द हमारी पहचान बन जाते हैं, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जितना हम सोचते हैं। वो एक तरह से हमारे अंदर का आईना होते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक सवाल खुद से पूछा जाए। हम लोग सुनी हुई बातों का करते क्या हैं? क्या उन पर सोचते हैं, या फिर बस नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर बिना सोचे समझे हर बात को आगे बढ़ा देते हैं? तो चलिए इसी कहानी के जरिए शब्दों की असली कीमत को समझते हैं। ये कहानी एक बहुत ही गहरे ख्याल से शुरू होती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो शब्दों को कैसे संभालता है। जरा सोचिए, एक राजा का दरबार है, एकदम भव्य, जहां अनुशासन भी है, शांति भी है, और राजा को ना बड़ी अनोखी और मतलब वाली चीजों में दिलचस्पी है। पूरा माहौल ही जैसे ज्ञान और जिज्ञासा से भरा हुआ है। और बस इसे दरबार में एक व्यापारी आता है, और वो एक ऐसी पहेली सामने रखता है कि पूरा का पूरा दरबार सोच में पड़ जाता है। व्यापारी अपनी पिटारी खोलता है और राजा के सामने रखता है 3 पुतले। मजे की बात यह है कि ऊंचाई, आकार, रंग, रूप सब कुछ बिल्कुल एक जैसा, मतलब बाहर से देखने में कोई फर्क ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली पहेली, जिसने सबको उलझा कर रख दिया। सवाल ये था कि अगर ये पुतले देखने में हर तरह से एक जैसे हैं, तो फिर इनकी कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है भाई? दरबार में जितने भी लोग थे, सबने पूरी कोशिश की। किसी ने पुतलों को घुमा फिरा कर देखा, किसी ने उनके कान चेक किए, लेकिन कोई भी इस राज को समझ नहीं पाया। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। आंखें तो सब देख रही थीं, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब पूरा दरबार, आप कह सकते हैं, हार मान लेता है, तब राजा अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री की तरफ देखते हैं। मंत्री जी आगे आते हैं और एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही चतुर तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मंत्री ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट किया। एक एक करके तीनों पुतलों के कान में एक तिनका डाला, और कमाल देखिए, हर बार नतीजा बिल्कुल अलग था। और इसी से इन एक जैसे दिखने वाले पुतलों के बीच का जो छिपा हुआ फर्क था, वो सबके सामने आ गया। तो चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, जहां इसका असली मतलब पता चलता है। मंत्री अब बताते हैं कि इस छोटे से टेस्ट के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा हुआ है। मंत्री समझाते हैं कि ये पुतले असल में सिर्फ खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये 3 अलग-अलग तरह के इंसानी स्वभाव की निशानी है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये तो इंसान के चरित्र को समझने का एक तरीका था। तो फिर इस टेस्ट का मतलब क्या निकला? देखिए, हर पुतला एक अलग तरह के इंसान का प्रतीक था। पहला पुतला जो सबसे कीमती था, वो उस इंसान जैसा है जो ज्ञान की बात सुनता है और उसे अपने अंदर संभाल कर रखता है। दूसरा, जिसे सम्मान दिया गया, वो उस इंसान की तरह है जो फालतू की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। और तीसरा, जो सबसे साधारण था, वो उस इंसान का प्रतीक है जो हर सुनी सुनाई बात को बिना सोचे समझे दोहराता रहता है। कितनी खूबसूरती से ये बात समझाई गई है कि हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी राजा या उसके दरबार की नहीं है। ये कहानी असल में हम सबके लिए एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और इस कहानी का जो असली सबक है, वो यही है कि ये तीनों पुतले कहीं और नहीं, हम सब के अंदर ही हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी पहले पुतले की तरह सोच समझ कर बोलते हैं, तो कभी दूसरे की तरह बेकार की बातों को अनसुना कर देते हैं। और हाँ, कभी कभी अनजाने में ही सही, तीसरे पुतले की तरह बिना सोचे समझे बातों को आगे भी बढ़ा देते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सीधी सी बात है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, और उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना ही समझदारी है। ये भी कि चुप रहना हमेशा कायरता नहीं होती, और हर वक्त बोलते रहना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारी असली कीमत इसी बैलेंस में छिपी है। और आखिर में ये एक ख्याल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है, कि जो इंसान शब्दों को साधना सीख लेता है, वो असल में खुद को साधना सीख लेता है। और यही इस सीधी सी दिखने वाली कहानी का बहुत गहरा और खामोश पैगाम है।